करवा चौथ पे आप लोग आई हुई हैं जी, तो व्रत वगैरह भी होंगी। मोदी जी के लिए इतना मतलब प्रेम। मोदी जी हैं तो सब कुछ है, उनके लिए भूख और प्यास क्या बात है। मोदी जी कार्यक्रम में आई हैं? हाँ। मोदी जी के सपोर्टर शुरू से हैं क्या? नहीं, शुरू से नहीं, अभी पाए हैं, कल तो हम आए हैं। मोदी जी का कार्यक्रम में आप आई हैं, आज करवा चौथ का दिन भी है तो आप व्रत भी होंगी, तो इस कार्यक्रम में आपको आने में क्या कुछ तो समस्याएं हुई होंगी? हाँ बिल्कुल, आज हम लोग व्रत है, लेकिन ऐसे हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जिनके आगमन में इतना हर्षोल्लास के साथ यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ स्पोर्ट्स के बच्चे सभी सम्मिलित हुए हैं और हम लोग को तनिक भी इसका भान नहीं कि मैं व्रत हूँ। मैं बहुत मतलब अपनी प्रसन्नता और खुशी के साथ यहाँ आई हूँ। वोट किसे देती हैं? मोदी जी को ही? हाँ। अच्छा, मोदी जी को सुनने आई हैं? हाँ। अच्छा, ये जैसे लोग आए हुए हैं तो विपक्ष तो आप लोगों के ऊपर लगातार आरोप लगाता रहता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं काफ़ी, तो इस तरीके से कैसे देखते हैं आप? देखिए, बेटियों को तो हर लोग चाह रहा है कि आगे बढ़ाएं, लेकिन कुछ अराजक तत्वों की वजह से बेटियां तो वास्तव में सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। बेटियों को कैसे मतलब खेल में लाएंगे आप? भाई बेटियों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो लोग भी खेलें? पूर्वांचल में ये काफी कम दिखाई देता है कि पूर्वांचल से भी लड़कियां आगे। हमारे देश के लड़कियों को उत्साहित करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी इतनी उत्साहित है कि वो अपने आप ही आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश से मेडल नहीं आते ओलंपिक में, ये काफी निराशा की बात है। न तो पुरुषों में भी काफी कम आए हुए हैं और उसमें भी, जबकि सबसे बड़ा प्रदेश है। हम लोग उत्साहित करेंगे और बहुत अपने देश की बेटियों को ये उत्साहित करेंगे आए खेलें, और हम लोग सब अपील करेंगे कि लोग आएँ और हम लोगों के देश की बेटियाँ आएँ यहाँ खेलें, और जो भी उनके लिए हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। अच्छा, तो आप करवा चौथ आप व्रत हैं कि नहीं? नहीं भैया। अच्छा, आप व्रत नहीं है? अच्छा, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी बोलते हैं, कितनी सुरक्षित हैं बेटियां और कितना पढ़ रही हैं बेटियां? पढ़ रही हैं बच्चियाँ। तो कितना पढ़ रही हैं वही तो बताइए। अब जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक तो पढ़ाई। अच्छा, ये मान लीजिए स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ठीक है, तो आपके घर से भी बेटियां खेलती होंगी और तो क्रिकेट वगैरह बाकी खेल भी खेलती होंगी, कितना आप लोग प्रोत्साहित करती हैं अपने घर के बेटियों को, अपने मोहल्ले की बेटियों को कि वो लोग भी खेलों में आगे बढ़े? सर, मैं सिगरा से हूँ, छितूपुर, ममता चौरसिया। ऐसा है सर कि मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, एक ग्रेजुएशन कर रही है, एक 12th है, दोनों यहाँ पे जिम्नास्ट में हैं, और पढ़ाई के साथ साथ हम दोनों को गेम में शुरू से रखे हैं। स्टार्टिंग बेस से हम ले आते थे, बच्चे खेलते थे फिर लेके जाते थे। आज वो सेल्फ हैं, जहाँ भी जाना होता है टीम जाती हैं खेलने। प्रेजेंट टाइम में भी वो लोग खेल रहे हैं। किस क्लास में हो? 10th। खेलती हो कुछ? अभी तो नहीं, अभी बन जाएगा तो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, स्पोर्ट्स में फिर रुचि आ जाएगी अपने आप, अभी पहले रुचि नहीं थी? नहीं, पहले उतनी नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ आई। दादी जी कहाँ से आई हैं? इधर दादी जी को दिखाइए। कहाँ से? सोनिया से। है सदलपुर में जाए के एकदम कीचड़ बा, पानी निकाले और पानी नाला वाला नहीं, हमने के तरफ नाला नहीं है, उसी पानी रोड पर बहाता है। अच्छा। हाँ, पानी गड्ढा कर करके तो अपने घर में पानी रोक रहे हैं। तो वही बात है भैया कि जैसे नाली चाहिए ना पानी के बहाने के लिए, तो वही मतलब हम लोग के पानी के निकलने के साधन नहीं। तो ये समस्या आप मोदी जी से कैसे बोलेंगे? आप सबसे पीछे बैठी हुई हैं। अब क्या कहें, अब पीछे लिया। मोदी जी तो आपको अपनी बात सुनाने आए हैं, आप उनकी बात कैसे, अपनी बात उन तक कैसे पहुँचाएंगे? हमारे माध्यम से ही ना पहुँचाएंगे? हाँ, सही बात है भैया। अच्छा, कुछ लोग और भी हमारे साथ पीछे दिखाइए आप। दादी क्या करने आई हैं यहाँ पे, कुछ पता है? बच्ची हम मोदी जी के देखे आले, इतना नीक है मोदी जी हुआ। मैं देखूँ यहाँ से कैसे देखूँ? रोशनी भी कमजोर लगा था, चश्मा लगे लो। हाय का ये देखब। अच्छा, इसी में देखेंगे और कहाँ देखब? अच्छा, अब उतना दूर तो नजर जाई ना, नहीं ले चला वही। मोदी जी से ऐसा क्या प्रेम है आपका? बहुत प्रेम बा, राशन देत बाड़न, गैस देत बाड़न, जनता का ख्याल रखत बाड़न, ऐसे बढ़िया कहाँ चाहिए। कहाँ से आई हैं चाची? सदलपुर से। सदलपुर से। दोनों समस्या हम क्या आए नहीं कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं जो देश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। प्रथम वर्ग से लेके देश के आखिरी व्यक्ति तक वो विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का लाभ देकर देश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। देश के फ्यूचर हमारे बच्चे होते हैं भविष्य के, तो ऐसा स्टेडियम उनको प्रदान करके सिगरा जैसा भव्य स्टेडियम और गंजारी स्टेडियम आप देख रहे हैं, स्पोर्ट स्टेडियम जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, स्पोर्ट को बढ़ावा देकर वह एक तरह से मतलब
बच्चों के पूरे व्यक्तित्व का वो चहुमुखी विकास कर रहे हैं। और कहते हैं कि खेलने से मन मस्तिष्क दोनों हमारा स्वस्थ होता है और मानव विकास मस्तिष्क का भी विकास होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी कितने बड़े मतलब आप बड़े दृष्टिकोण के व्यक्तित्व के इंसान हैं, व्यक्ति हैं वो, कि इतना हमारे फ्यूचर के बारे में, देश के बारे में कोई सोचता नहीं था, जो वो सोच रहे हैं और उनको एक दिशा और दशा प्रदान कर रहे हैं विकास के लिए, कि बच्चे अपना इस तरह से चौमुखी विकास करें, खेले कूदे, अच्छा सोचे देश के भविष्य के बारे में और राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से, सेवा भाव से, बड़ों के लिए आदर सम्मान से वो उपस्थित हों। उत्तर प्रदेश की लड़कियां कम खेलती हैं, काफ़ी खेलों में रुचि कम होती है और ओलंपिक्स में भी अगर आप देखें हैं तो उत्तर प्रदेश से बहुत कम लोग प्रतिभागी भी होती हैं। तो उन लड़कियों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी जो मतलब खेलने में जिनकी रुचि कम है, वो कैसे बढ़ेगी? इस पर सरकार को क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? जब से यह सरकार आई है उनके केंद्र बिंदु में मातृशक्तियाँ हैं हमारे इस गवर्नमेंट के। उसके 70 सालों में जो भी क्या काम हुआ उसमें हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें केंद्र बिंदु में इस केंद्र सरकार के केंद्र बिंदु में हमेशा हमारी मातृशक्तियाँ रही हैं। तो उन्होंने महिलाओं बेटियों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाएं लाई हैं। उत्तर प्रदेश में जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो जग नहीं सुधरेगा। तो पहले स्वयं को बदलना है, फिर देश को बदलना है। तो पहले उत्तर प्रदेश में जो परिवार की मानसिकता है कि बेटियों को बाहर नहीं भेजना है खेलने के लिए, तो उनको अपने दिमाग को पहले मतलब ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा हमको और छोड़ना पड़ेगा। उनके साथ आप जाइए आइए, उनको इतनी छूट दीजिए अपने परिवार की बेटियों को, ताकि आगे वो खेलों के लिए प्रोत्साहित हो सके। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितनी फीस होगी? लोग, आम जनता ये जानना चाहती है कि कल से कितनी फीस लगेगी और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसका। ये सब आपको अगर जनता को आप बताना चाहें, क्या फीस होगी, कहीं बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं होगा इस तरह से? इसके बारे में तो कोई अभी हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकती, लेकिन इतना पता है कि हर तरह का उन्होंने तरह तरह की योजनाएं वो लेकर आए हैं जिससे उनको असुविधा ना हो खिलाड़ियों को। मोदी जी कार्यक्रम में आई हैं? हाँ। मोदी जी के सपोर्टर शुरू से हैं क्या? नहीं, शुरू से नहीं, अभी आए हैं, कल तो हम आए हैं।